गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। गुंदुस, दारियुस ने गुंदुस को अगवा कर लिया है। क्या मतलब गुंदुस को अगवा कर लिया? हमला रात के वक्त होगा। अभी कोई गार ढूंढो ठहरने के लिए। इस मनून से वहीं तफ्तीश करेंगे। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। कल जब मैं जमींदार एरिस का सर कलम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन इस बार तुम अर्तुरुल साहब की तलवार से खुद को नहीं बचा पाओगे। आपको जहर देने वाले और अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दार किसके लिए काम करते हैं मैं जानता हूं। एकतरीना, वो तो उराल की बेवा है। बिल्कुल। गुंदुस, ये उसी का है अर्तुल भाई। उस मालून ने यकीनन यहीं पनाह ली थी। अजीज, हुक्म कीजिए सुल्तान। इकातरीना और जहर बनाने वाला पादरी, मालूम करो कि ये लोग कहां हैं और मुझे जहर देने वालों के साथ इन लोगों के क्या मरासिम हैं। अपने बेहतरीन मुखबिर इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए मुकर्रर करो। जैसे आपका हुक्म सुल्तान। महल जाएंगे हम गुप्तू। सुल्तान को महल में गद्दारों की मौजूदगी का यकीन हो गया है। वक्त आ गया है अब सुल्तान को खत्म करने की तैयारी शुरू करेंगे हम। तुम पहले जाकर दोस्तों को आगाह कर दो। उनसे कहना कि मैं कारवान सराय में मुंतजिर हूं। हम एक अजीम जियाफत का एहतमाम करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने इताअत ना की तो फिर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में मारे जाएंगे वो सब। हकीकत में इस सल्तनत का निजाम किसके हाथों में है, यह बताने का वक्त अब आ गया है। जहां तक सादतीन का ताल्लुक है तो कोनिया में कौन से अमीरों और कौन से कमांडारों से मिलता रहा है वो जानना चाहता हूं मैं। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान। भाई, भाई या सिपाही कबीले से खबर लेकर आया है। खैरियत होगी इंशाल्लाह, भेजो उसे।
क्या हुआ, सब खैरियत तो है? भाई आर्तुक भाई ने भेजा है मुझे। कुंदुस। क्या हुआ है कुंदुस को? कुछ पूछा है तुमसे मैंने? बताओ कुंदुस को क्या हुआ है? कुंदुस कबीले से अगवा हो गया भाई। कौन है? ताजिर दारियुस भाई। तीतान, तो तुम अर्तुरुल का बेटा ले आए मेरे पास। नए घर में खुशामदीद छोटे सिपाही। तुम्हें अजीम जंगजू की तरह परवान चढ़ाऊंगा मैं। अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से तुम हमारी सल्तनत के लिए एक ताकतवर सिपाही बनोगे। मैं तुम्हें आज से क्रोनोस कहकर बुलाऊंगा। जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी। लो लो तो इस बच्चे पर। मारिया, इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो मुझे। जल्दी करो बेटा, चलो मेरे साथ। मेरे बाबा तुम सबको अपनी तलवार से काट डालेंगे। छोड़ो मुझे। कोस्टास, बच्चे को ले जाने में मदद करो मारिया की। चलो बेटा, चलो यहाँ से। जिद नहीं करो। छोड़ो मुझे। मैं जान से मारूंगा। ये बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। भाई, आप फिक्र न करें, हम इंशाल्लाह जल्द कुंदूस को ढूंढ लेंगे। उसे किसने अगवा किया ये अहम नहीं, इसके पीछे कौन है ये जानना अहम है। ये तो जाहिर है कि कौन है इसके पीछे। वो मलून एरिस। उसने हमारे ही कबीले में हमारी पुश्त में खंजर घोंपा है। उसने हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया है। वो इस चाल के जरिए अपनी जान को और अपने किले को बचाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अब मेरा कहर इससे ज्यादा शदीद होगा बमसी। उसने पहले तुर्गुत को जहर दिलवाया और अब ये मकरू हरकत की है उसने। भाई, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? किले पर हमला करने का उसे मालूम हो गया होगा और उसने रोकने के लिए कुंदुस को अगवा कर लिया। तो फिर हमें उस पर हमला कर देना चाहिए भाई। हम उस मलून की जान लेकर कुंदुस को बचा सकते हैं भाई। अगर किले पर अभी हमला किया तो हम जाल में फंस जाएंगे उसके। हम कुंदुस की जान बचाने के बजाय खतरे में डाल देंगे उसको। अल्लाह ना करे, लेकिन वो मलून कुछ भी कर सकता है। वो मुझसे मेरे बेटे को अगवा करके अपनी शराइत मनवाना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम कैसे बचाएंगे कुंदुस को उससे? सबसे पहले यह मालूम हो जाए कि कुंदुस को कहां रखा है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो मेरे साथ। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। साहू जी, वो तुम्हारे भाई को तकलीफ नहीं दे सकते। उसके पास उसकी तलवार है, वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे बाबा उसे जल्द ढूंढ कर ले आएंगे और तुम्हारा भाई तब तक तो अपना दिफा कर सकता है ना। तुम सिपाही हो उसके। एक सिपा सालार अपने सिपाही को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। देखना बहुत जल्द वापस आ जाएगा कुंदुस, जल्द आ जाएगा। आखिर उन्हें हमारे कुंदुस से क्या चाहिए? मसला उन्हें हमसे था। इतने छोटे बच्चे को अगवा क्यों किया? बड़े ही कमजोर और जालिम लोग हैं ये। हायमा खानम, परेशान मत हो आप। उनको मसला कुंदुस से नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसे अगवा क्यों किया? और क्या वजह हो सकती है उसे अगवा करने की? उनका सामना जब एक मजबूत दुश्मन से होता है तो उस वक्त उसे कमजोर करने के लिए वो ऐसे ही ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बेटी, मेरी बेटी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वालिदा। ऐसा लगता है अंदर से मर चुकी हूं मैं। इस दर्द को सहने की ताकत नहीं बची है मुझ में। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अर्तुगरुल उसे तुम्हारे पास जल्द ले आएगा। उन मलूनों से वो इस जुल्म का इंतकाम जरूर लेगा बेटी। बस सब्र करना है तुम्हें। अत्सिस, अगर वो किले में ही है तो तुम ढूंढोगे कि कहां रखा है उसे। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, मगर ये सब हम कैसे करेंगे? कोई तदबीर है आपके पास? ताजिर नीको बनकर तुम दाखिल होगे किले में। चंद सिपाही भी तुम्हारे साथ होंगे। एरिस से मुलाकात करके तुम पहले उसका एतमाद जीतोगे। कुंदुस के बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किले में ही रखा है उसे या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया है। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। निको से दोबारा पूछगछ करो। जो कुछ ये जानता है सब मालूम करो, ताकि एरिस से जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे कोई शुबा ना हो। मैं कल जाकर एरिस से मुलाकात करूंगा। इसकी क्या वजह है भाई? एरिस अगर जान गया कि मुझे इस बात का इल्म है तो होशियार हो जाएगा
ऐसी सूरत में गुंदूज तक पहुंचना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जाहिर करूंगा कि गुंदूज के गायब होने से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। गुंदूज की तलाश के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। इससे वो मुतमईन होकर बेखौफ हो जाएगा। गुंदूज अगर किले में ही है तो मैं किला नहीं छोड़ूंगा। हम लोग रात की तारीकी में उसे किले से निकाल लेंगे। किले में मालूमात लूंगा तुमसे मैं। तुम्हारी मालूमात पर ही हमारा इंतजार होगा। तैयार रहना। अर्तुरुल साहब, मालूमात हासिल करने के बाद इसका क्या करना है? जंग का फैसला होने तक इंतजार करो। एरिस का सर कलम करके इसकी गर्दन में लटकाकर नीकिया रवाना करूंगा इसे। एक आदमी इसके साथ छोड़ दो। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा अर्तुरुल साहब। अत्सिस भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तुर्गुत भाई के साथ जब हम किले गए थे तो वहां पर एक खातून थी, मारिया, मतलब कि अभी भी है, और मुझे लगता है कि वो एरिस के साथ रहती है। सिमको गुलामों का ताजर, वो उसके पास कनीज थी किसी वक्त में। सिमको ने वो खातून एरिस को तोहफे में दी थी। उसने ये सब तुम्हें क्यों बताया? भाई, मुझे लगता है कि वो खातून वहां बहुत तकलीफ में है। अगर तुम जिंदा बच जाओ तो उस खातून की तकलीफ की वजह जरूर मालूम करना। जरूर मालूम करूंगा बमसी भाई। बहुत शुक्रिया अत्सिस भाई। चलो चुप करके। छोड़ो दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुश्किलात पैदा ना करो बेटा, वरना ये तकलीफ पहुंचाएंगे तुम्हें। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदूस हूँ मैं। निकालो मुझे यहाँ से। तुम देखना मेरे बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। निकालो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारी सिर्फ एक आँख फोड़ी है, मेरे बाबा तुम्हारी दूसरी आँख भी फोड़ देंगे। छोड़ो मुझे। जनाब, क्या है? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। जो बात है वो कह दो। जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी आंख बुरी तरह मुतासिर हुई है। लफाजी मत करो तुम।
मुझे बस ये बताओ कि ये पट्टी कब उतरेगी। माजरत चाहता हूं जनाब, लेकिन इस आंख से अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? फौरन दूसरे तबीब को लेकर आओ मेरे पास। जनाब मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन आपकी आंख की बिनाई खत्म हो चुकी है। दफा हो जाओ यहां से। लानत हो उस बच्चे पर। मैं तुम सबको मार डालूंगा, लेकिन सबसे पहले तुमसे शुरुआत करूंगा। दरवाजा खोलो। बहादुर साहब, क्या चाहते हो मुझसे? लगता है शिकार से लौटे। बिल्कुल, शुक्र है खाली हाथ नहीं लौटा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ मामला उलट है। लगता है शिकार बहुत बुरा रहा तुम्हारा। हाँ, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें। गिरजा गायब है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। गिरजा गायब है तो फिर मैं क्या करूं? दरअसल मैं पूछना चाहता था कि शिकार के दौरान कहीं उसे देखा तो नहीं आपने? तुम में से एक सिपासालार है और दूसरी कबीले की खातून है, मगर तुम लोग अपने एक सिपाही पर नजर भी नहीं रख सकते। बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे सिपाही की खबरगिरी मैं क्यों करने लगा? गिरजा के यूं गायब हो जाने ने मुझे बेसुकून कर दिया है, और अगर हम बेसुकून हैं तो इस कबीले में कोई भी सुकून से नहीं रहेगा। याद रखना। खुशामदीद तुर्कत। क्या हुआ? गिरजा सिपाही का कुछ पता चला? नहीं असलिहान, कोई सुराग नहीं मिला उसका। तो फिर अब तक वापस क्यों नहीं आया गिरजा? फिक्र मत करो तुम, हम निशानात ढूंढकर उसे सही सलामत ले आएंगे इंशाअल्लाह। गिरजा को आ जाना चाहिए था अब तक, चाहे कुछ भी हुआ हो तुर्कत। उसका वापस ना लौटना अच्छी अलामत नहीं है। खैरियत होगी, अच्छा सोचो असलियान। बहादुर साहब ने कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? इस बात का शुबा है मुझे। अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो इतना अंधा हो चुका है इंतकाम की आग में जलकर कि किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है उससे। गिरजा के साथ अगर उसने कुछ भी किया तो उसे अपने हाथों से मार डालूंगी मैं। बेफिक्र रहो तुम, मैं उसे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगा। तमाम हिफाजती इक़दामात बढ़ा दूंगा मैं।
बस तुम्हें इत्मीनान रखना है। बेटा, वो हमारे बेटे को ले गए, वो कुंदूस को ले गए। अर्तुरुल, कौन जाने मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। उसकी सलामती और सेहत के लिए फिक्रमंद ना हो हलीमा, वो सलामत है। उसे तुम्हारे पास सही सलामत लेकर आऊंगा मैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिन लोगों ने ये किया है वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहते, बल्कि मुझे कमजोर करना चाहते हैं। एरिस ने किया है ना ये सब। शैतान, उसने पहले अर्तुरुल को छीनने की कोशिश की और अब गुंदूस को ले गया। उस मलून को खत्म किए बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, वो बहुत ही सफाक और जालिम आदमी है। इतने छोटे बच्चे को कौन अगवा करता है? उसे यकीनन किले पर हमले के बारे में मालूम हो गया होगा वालिदा। किले पर हमले से बचने के लिए ही उसने गुंदूस को अगवा किया है। अर्तुरुल, अगर गुंदूस को उसने कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके बगैर हम कैसे जी पाएंगे? जब तक मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलूंगा, वो गुंदूस को उस वक्त तक कुछ नहीं कहेंगे। यही नीयत है उनकी। बेटा, अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। ना तो उनकी कोई बात मानूंगा मैं, ना ही गुंदूस को उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा वालिदा। गुंदूस को उन लोगों से बचाने के बाद जिंदगी जहन्नम बना दूंगा उनकी मैं। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। दारियुस को हमारे हमले के बारे में कैसे इल्म हुआ और उसने खबर कैसे पहुंचाई एरिस तक? सरदार, जब आप हमले के बारे में बता रहे थे तो गुंदूस वहीं था। उसने जंग पर भी जाने का कहा था। अब समझ गया मैं। दारियुस ने गुंदूस से वो मालूमात ली। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा। दरवाजा खोलो जल्दी। मेरे पीछे छुप जाओ। एक सिपाही किसी से नहीं डरता। देखना, मैं इसकी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। एरिस नहीं, ये छोटा बच्चा है। हट जाओ मारिया, मैं इसकी आंख निकाल के इसके बाप को भेजूंगा। तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते एरिस। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं एरिस। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एरिस। मैं बाबा का बहादुर सिपाही हूँ, नहीं डरता किसी से। तुम और तुम्हारा बाप दोनों जहन्नुम में जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत कीमती है ये। हमारे मकसद के लिए इसे जिंदा रखना है। देखो मेरी तरफ, इसने मेरी आंख दाया कर दी। मेरे दोस्त, सोचो हमारे अजीम बादशाह हमसे क्या तवक्को रखते हैं। गुस्से पर काबू रखो अपने। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। जब तक ये हमारे पास है, अर्तुरुल किले पर हमला नहीं कर सकता। ताज़ादम दस्ते पहुंचने वाले हैं, फिर इन तुर्कों को अपनी तलवारों से काट डालेंगे। किसी को पता न चले कि ये बच्चा कौन है। नहीं, किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म होना चाहिए। समझ गए तुम?
तुमसे और तुम्हारे बाप से हिसाब लूंगा, मैं भूलना नहीं। तुम्हारा क्या कहना है सामसा? दारियुस को आखिरी बार कब देखा था तुमने? बच्चों के साथ देखा था उसे, उनसे बातें कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो कुंदूस ने कहा ये हमें कहानियां सुना रहे हैं, फिर वो चला गया। उसके बाद वो मलून मुझे नजर नहीं आया। भाई, मैंने तुम्हें दारियुस से होशियार रहने को नहीं कहा था सामसा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं सामसा, कहा था या नहीं? बिल्कुल कहा था आपने भाई कि दारियुस पर नजर रखो और उससे होशियार रहना। और तुमने क्या किया? तुम्हें जिस आदमी पर नजर रखना थी वो आदमी तुम्हारे सरदार के बेटे को अगवा कर ले गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मुझसे कोताही हुई है भाई। ये थप्पड़ तुम्हें अपनी औलाद के लिए नहीं मारा मैंने, बल्कि हम सब के बच्चों के लिए मारा है। आज अगर एक सरदार का बेटा कबीले से अगवा हो सकता है तो कल तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे सारे बच्चे अगवा हो सकते हैं। तुम सब अपने अपने हथियार आर्तुक भाई के पास जमा करवा दो। जैसा आपका हुक्म भाई। फिलहाल तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर वाले परेशान होंगे ना, मुझे यहाँ से निकलने की ताकत दीजिए। मैं यहाँ तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई हूँ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। नहीं खाऊंगा मैं। थोड़ा सा खा लो बेटा। अपने दुश्मन का खाना नहीं खाऊंगा मैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, बल्कि दोस्तों की तरह मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मदद, आप भी उनके साथी है। चली जाए, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे भाई? कल किले जाकर एरिस से बात करूंगा, लेकिन उस पर जाहिर नहीं करूंगा कि इस सब के पीछे उसका हाथ है, और गुंदुस को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। सरदार, ऐसा करने की क्या वजह है?
गुंदूस किले में है या नहीं ये जानने के लिए मैंने अपना आदमी नीकिया वाले ताजिर के भेस में किले की जानिब भेज दिया है। जिस वक्त मैं एरिस को मसरूफ रखूंगा उस वक्त वो किले में मुख्तलिफ जगहों की छानबीन करेगा। एरिस जंग नहीं चाहता अभी। वो जानता है कि मुकाबले के लिए उसकी ताकत काफी नहीं, इसलिए उसने गुंदूस को अगवा किया। हानली बाजार में निको नाम के ताजिर को मुकर्रर करके वो तिजारती मामलात का इख्तियार चाहता है। मैं यही जाहिर करूंगा कि जो वो चाहता है वो सब हो जाएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह तुम खैरियत के साथ गुंदूस को बाहिफाजत कबीले ले आओगे। इंशाल्लाह। किले में मौजूद अपने आदमी की जानिब से मालूमात आने तक इंतजार करूंगा। जैसे ही वो मालूमात मुझे मिलेंगी, अल्लाह ने चाहा तो गुंदूस को लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद उस किले को एरिस के लिए कब्रिस्तान बना दूंगा मैं। ताजिर निको आ गए हैं जनाब। जमींदार एरिस, सलामती का पैगाम लाया हूं बादशाह की जानिब से। खुशामदीद ताजिर निको। गुस्ताखी माफ कीजिएगा जनाब, आपकी आंख को क्या हुआ है? बादशाह ने जो सिपाही भेजे हैं वो कहां हैं? बादशाह ने किले की हिफाजत के लिए मंजनीकें तैयार करवाई हैं। उनकी वजह से काफिले की रफ्तार सुस्त हो रही थी, तो मैं कमांडर थियोडोर से गुजारिश करके सिपाहियों के एक दस्ते के साथ पहले पहुंच गया। तुम्हें जो आदमी भेजा था उसका क्या हुआ? योर्गो, उसने मुझे हर बात से आगाह कर दिया है और हमें यहां पहुंचाने के बाद नीकिया चला गया। तो फिर तुम अपने यहां आने का मकसद जानते हो ताजिर निको? बादशाह से आपकी दरख्वास्त के मुताबिक हानली बाजार पर कब्जा कर लूंगा और यहां होने वाली तिजारत आपके इख्तियार में होगी। हाँ, कहने में तो बहुत आसान लगता है, ये सब करोगे कैसे ये बताओ। बेफिक्र रहे जमींदार एरिस, तैयारी से आया हूं मैं। मुझे यकीन है कि मेरी हिकमत अमली आपको पसंद आएगी। बहुत आला। चलो बाकी बातें खाने की मेज पे करते हैं। शरबत लाऊं आपके लिए? अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर। क्या सूरत हाल है कायातिकिन? पूरा कबीला देख लिया सरदार। तुर्गुत साहब ने हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। गिरजा के गायब हो जाने से वो यकीनन शक में मुब्तला हो गया होगा। इसका मतलब हुआ कि आज शब हमला नहीं कर पाएंगे हम। वो क्यों सरदार? चावदार के सिपाही तुर्गुत पर बहुत एतबार करते हैं। तुर्गुत के उनके साथ होने से बहुत खून बहेगा। अगर मेरे अपने ही हाथों पे सिपाहियों का खून हुआ तो मैं एतबार खो दूंगा। कबीले में बेसुकूनी पैदा हो जाएगी जो मेरे लिए नुकसानदेह है। फिर हम क्या करेंगे सरदार? वो तुर्गुत आज तो गिरजा को नहीं ढूंढ पाया, मगर कल वो उसे दोबारा ढूंढने जाएगा और उस वक्त हम हरकत में आएंगे। अभी तुम फौरन संजार के पास जाओगे। किसी की भी नजरों में आए बगैर तुर्गुत जैसे ही कबीले से निकले उस वक्त वो उसे भेस बदल कर कत्ल कर डाले। तुर्गुत को खत्म करने के बाद वो वापस आ जाए। वो अताक मैं अपने बेटे के साथ फतह करूंगा और फिर उस वक्त अर्तुरुल देखेगा कि
उसके हुक्म की कोई औकात नहीं। यहाँ सिर्फ बहादुर सरदार का हुक्म चलता है। जो आपका हुक्म सरदार। अंदर आ सकते हैं हम बहादुर साहब? यकीनन सरदार आए होंगे। आ जाइए। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। आप सबसे निहायत अहम मसले पर बात करनी है। अब हमें आप शरबत पेश कर सकती हैं खातून। परेशान मत हो तुम, हर खबर से आगाह कर दिया जाएगा हमें। मुहाफिज बढ़ा दिए हैं और कुछ सिपाही गिरजा की तलाश में भेजे हैं। बहादुर साहब ने यकीनन उसके साथ कुछ बुरा किया है तुर्कुत। अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो रुकूंगा नहीं मैं, सर कलम कर दूंगा उसका। वो किसी भी हद तक जा सकता है। कल मैं खुद जाकर गिरजा को तलाश करता हूं। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। जब तक ये कबीले में मौजूद है सुकून से रहना मुश्किल है। अब अपने हथियार उठाने का वक्त आ गया है। अब अगर उसने किसी भी मामले में अपनी हद पार की तो मुझे कसम है उसका सर कलम कर दूंगी मैं। वेनेदिक ताजिर आलेसेंद्रो ने मसालाजात और कीमती पत्थरों के कारवान को हानली बाजार से गुजरने की इजाजत दे दी है। और वो कुस्तुनतुनिया से आने वाला ताजिर? अब कुछ याद आया? हाँ बताओ। कुस्तुनतुनिया में मौजूद है एरिस का एक पुराना दोस्त ताजिर रिकार्डो। मुझे उसे हानली बाजार में लेकर आना था। बताते हो या जल्दी बताओ। आपका पुराना दोस्त रिकार्डो, वो यहां आपसे मुलाकात के लिए आएगा। रिकार्डो से मुझे मिले एक जमाना बीत गया। इस काम के लिए उसका यहां आना बहुत अच्छा होगा। मारिया, इनसे मिलो। ये है ताजिर निको। खुशी हुई मुझे। हमारा नन्हा दोस्त कैसा है? कुछ भी नहीं खा रहा वो। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है मारिया? वो बहुत छोटा बच्चा है एरिस। मुझे परवाह नहीं, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। या तो उसका रवैया सही करवाओ या तो। बेफिक्र रहे, उसे समझा दूंगी मैं एरिस। बाकी मामलात पर हम कल बात करेंगे निको। बहुत सारी बातों पर तुमसे मशवरा लेना है, लेकिन अभी के लिए शबा खैर। कुंदुज अगवा हो गया, और वो भी कबीले से। चाहे कुछ भी हो तुम फौरन पहुंच जाओ यहां, ताकि हम इस औताक पर गलबा हासिल कर सके। कुंदूज किले में बिल्कुल महफूज है। उसे जहां रखा गया है वो जगह भी जल्द ढूंढ लूंगा। खाली दुकान में आप मेरा इंतजार कीजिए।